सेल को सराउंड कर देता है और ये मेम्ब्रेन सेल के पेरिफेरी को डिफाइन कर देता है। ये मेम्ब्रेन सेल को इसके सराउंडिंग से जुदा कर देता है। अब आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन की तरफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मेनली 3 चीजें होती है। सबसे पहले आते हैं लिपिड्स। लिपिड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड बाइलेयर की शक्ल में होता है। इसी तरह प्रोटीन्स भी इसमें होते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी थोड़े होते हैं। सबसे पहले आती है लिपिड्स में। लिपिड्स में मेनली फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड्स का एक हेड होता है और इसके 2-3 टेल्स होते हैं। फास्फोलिपिड का जो हेड है इसमें फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह इसके जो 3 टेल्स है इसमें फैटी एसिड होता है। फास्फोरिक एसिड वाला जो पोर्शन है हेड वाला, ये हाइड्रोफिलिक है जो कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में डिसॉल्व होता है। इसी तरह जो अंदर वाले टेल है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक मींस लविंग द वाटर, इट मींस it dissolve in the water, and hydrophobic means it dissolve in the lipid, not in the water. और इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी इसमें मौजूद होते हैं। दूसरा कंपोनेंट प्रोटीन का है। प्रोटीन इसमें 2 किस्म के होते हैं। एक इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि पार्शियली और टोटली इमर्ज्ड होते हैं लिपिड बाइलेयर में। और दूसरे जो प्रोटीन्स है वो पेरिफेरल प्रोटीन है जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस के साथ अटैच होते हैं। तीसरा कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे या तो लिपिड्स के साथ होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड, या तो प्रोटीन के साथ होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। कंपोजिशन में सबसे पहले लिपिड आता है, फिर प्रोटीन आता है, फिर कार्बोहाइड्रेट आता है। लिपिड में जो मेन चीज है वो फास्फोलिपिड्स है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं। फास्फोलिपिड में एक फास्फोलिपिड का हेड होता है और 2 इसके 3 टेल्स होते हैं। फास्फोलिपिड के हेड रीजन में फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है जिसकी वजह से ये हाइड्रोफिलिक रीजन होता है, और इसके 2-3 टेल्स होते हैं जो अंदर की जानिब होते हैं और इसमें फैटी एसिड मौजूद होता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल भी जगह जगह मौजूद होते हैं। प्रोटीन्स में 2 किस्म के प्रोटीन है। एक इंटीग्रल और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है जो कि पार्शियली और टोटली बाईपास कर देते हैं लिपिड बाइलेयर को, और दूसरे जो प्रोटीन्स है वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स जो कि सिर्फ और सिर्फ इसकी पेरिफेरी यानी सरफेस पे अटैच होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट भी है। कार्बोहाइड्रेट या तो लिपिड के साथ कॉम्बिनेशन में होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड, या प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेशन में होंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे पहला जो फंक्शन है वो है फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। फिजिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट। ये किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर देता है? सबसे पहले ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर से जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर है वो अंदर की जानिब थ्रू स्पेशल पोर्स दाखिल कर देता है। दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो है चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स, वो भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं, और इनऑर्गेनिक जो आयंस है वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके सरफेस पे स्पेशल एडहेशन रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से रिसेप्टर? एडहेशन रिसेप्टर होते हैं, और ये एडहेशन रिसेप्टर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिसको कहते हैं इंटीग्रिन। और ये इंटीग्रिन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स है। इंटीग्रिन मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को रेगुलेट कर देता है, जिस तरह की सेल अटैचमेंट हो गया, इसी तरह सेल ग्रोथ हो गया, सेल मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और सेल डिफरेंशिएशन। ये सारे जो फंक्शंस है ये इंटीग्रिन रेगुलेट कर देता है। हमें ये पता लग गया कि इंटीग्रिन का बहुत वाइटल रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। सो ये बहुत से ऐसे डिजीज में जिसमें ये इंटीग्रिन भी इन्वॉल्व हो जाता है। उन डिजीज में सबसे पहले नंबर पर जो है वो इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ न्यूप्लाजिया है। इसी तरह ट्यूमर हो गया, मेटास्टेसिस हो गया, इम्यून डिस्फंक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया और ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। इन सब चीजों में ये